हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मेरी क्लासेस से हो गया मेरा ब्रेक और मैंने सोचा कि कुछ बना लूँ। सुबह मैंने बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया था। सुबह पापा 6:30 बजे गए थे और हम लोग उससे पहले उठ गए थे। उसके बाद 7:15 बजे तक हमने नाश्ता कर लिया था, मतलब 8 से 8:15 के बीच में नाश्ता कर लिया था, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं। तो मुझे थोड़ी सी भूख लगाई तो मैं उसके लिए बना रही हूँ मेयोनीज का सैलेड खाती हूँ। उसके लिए यहाँ पर मम्मी ने क्यूकम्बर, कैरेट, ऑनियन एंड टमाटोस को कट करके रखा हुआ है। कितना कलरफुल लग रहा है ना। अब मैं इसमें डाल दूँगी मेयोनीज। इतना डब्बा खाली हो चुका है मेयोनीज का हमारा। तो सिर्फ मैं 2 चम्मच मेयोनीज डालूंगी। बहुत ज़्यादा मेयोनीज हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती है। वैसे भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और डालूंगी थोड़ा सा नमक। मैं नमक कम खाती हूँ इसलिए मैं कम नमक डाल रही हूँ। और थोड़ा सा डालती हूँ मैं, क्योंकि मुझे सैलेड में ज़्यादा सॉल्ट अच्छा नहीं लगता। डालूंगी चाट मसाला। आप लोग बोलोगे मेयोनीज के सैलेड में चाट मसाला, लेकिन थोड़ा सा इंडियन टच के बगैर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। थोड़ा इससे फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। अब इसे सिर्फ करना है मिक्स और हमारा सैलेड हो जाएगा रेडी। और जिसके पास मेयोनीज ना हो वो हंकट डाल सकता है, मतलब टंगा हुआ दही, गाढ़ा दही रहता है, वो 2 चम्मच डाल लूँ। और देखो बहुत लाइट सा सैलेड, जिसमें मैंने मेयोनीज बहुत भर भर के नहीं डाली है, बस हल्का सा फ्लेवर आएगा। तो इसे मैं कर लेती हूँ खुद के लिए सर्व। मम्मी नहीं खाने वाली है तो मैं इस छोटू से बाउल में करूँगी और बाकी को रख दूँगी फ्रिज में, जिससे वो ठंडा हो जाए। मेरी क्लास का टाइम होने वाला है, मतलब 11 बजने वाली है। ब्रेक के बाद वापस से हेलो गाइस, मैं फ्री हो गई हूँ क्लासेस और काम के बाद। मैंने क्लास कंप्लीट करके किचन क्लीन किया, टेबलें पोछी, क्योंकि सब कुछ गंदा हो रहा था। और झाड़ू और पोछे से पहले हम लोग मतलब झाड़ू से पहले हम टेबलें क्लीन नहीं कर सकते। और जो हमारे वहाँ आंटी काम करने आती है वो इतना फास्ट काम करती है कि 20 मिनट के अंदर पूरा घर क्लीन कर देती है। मतलब हम लोग अगर करते हैं ना, दोनों में से कोई भी, मम्मी या मैं करते हैं, तो 1 घंटा तो लग ही जाता है झाड़ू पोछे में। और उससे भी ज़्यादा, मुझे तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सुबह सुबह उठते ही, आज मुझे जल्दी उठना पड़ा था, मैंने आपको बताया था। तो सुबह मुझे इसलिए जल्दी उठना पड़ा कि 6:30 बजे के लगभग ही हमको मैसेज आ गया था कि बिग बास्केट का, वैसे भी हमको पता है कि कल ही ऑर्डर किया था तो मॉर्निंग में आ जाएगा। तो हम 6:30 बजे मैसेज आ गया था कि बिग बास्केट से सामान आने वाला। और 7 बजे से 10 का टाइम था उसका। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा जल्दी उठ भी जाते हैं। वैसे भी पापा तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं। वो 5 बजे से उठ के हॉल में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों सोते रहते हैं। सुबह सुबह फिर वो डिलीवरी आ गई, तो उसके बाद वो पूरे सामान को सैनिटाइज़ किया, सब मतलब सैनिटाइज़ करके मैं तो भी उसको बाहर ही रख देती हूँ, घर में नहीं रखती। कम से कम 2 घंटे वो कुर्सी पे बाहर रखा रहता है, फिर अंदर उठाती हूँ। वैसे भी ऑनलाइन ही पे करते हैं हम लोग, बिल भी आजकल उसका। और उसमें मैंने सामान में कुछ ऐसा खास नहीं मंगाया जो आप लोगों को दिखा सकूं। आटा, तेल, ओट्स और ऐसी चीज़ें थी, नॉर्मल बिस्किट्स वगैरह। और जो मंथली ग्रोसरी रहती है वही था। काफ़ी लेट हो गए थे इस बार हम लोग मंगाने में। और उसके अलावा मैंने ये मंगाया है चिया सीड्स।
अभी ना मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हो रही है, साथ में वेट भी बढ़ रहा है, तो ये वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है और स्किन पे ग्लो के लिए हेल्प करता है। इसको आप लोग सैलेड में 1 चम्मच मतलब गला के रखना पड़ता है, और अगर आप फ्रूट सैलेड या नॉर्मल वेजिटेबल सैलेड खा रहे हो तो उसमें 1 चम्मच गला हुआ डाल लो। तो टेस्ट इसका वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर ऐसे डाल के किसी चीज़ में खा लो तो आपको अच्छा लगता है, या फिर आप स्मूदी या मिल्क शेक में ले सकते हो इसको, और आइसक्रीम या कुल्फ़ी में खा सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेवी होती हैं, तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो स्पेशली ये सब चीज़ें तो ऑब्वियस नहीं खाओगे। तो इससे आप हनी एंड लेमन के साथ, मतलब सुबह जो लोग लेते हैं गर्म पानी में हनी एंड लेमन, और तो उसके साथ 1 चम्मच गला हुआ डाल के पी सकते हैं। तो अच्छा देता है, स्किन के लिए अच्छा देता है। इसमें ओमेगा 3 है और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है, तो आप लोग भी ये ट्राई करना। और जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या पेट में कोई भी तरह की तकलीफ़ हो, जैसे कब्ज़ हो, या फिर किसी किसी को ना हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि ऐसे डॉक्टर को दिखाओ तो कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उनके पेट में कुछ भी खाया तो दर्द हुआ या फिर जलन होने लगती है, तो उन लोगों को स्पेशली ये लेना चाहिए। मैं कभी कभार इसे ओट्स में, मीठा ओट्स में बहुत कम खाती हूँ वैसे, लेकिन उसमें मिक्स करके खा सकते हो आप लोग भी। तो एक तो ये मंगाया था स्पेशल, तो मैंने आप लोगों को दिखाया। मैंने सोचा कि कम से कम आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहिए। हाँ, मैं काफ़ी दिनों से वेट लॉस करने का सोच रही हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ ट्राई करती हूँ कोई न्यू डाइट, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं वहीं पर रुक जाती हूँ वापस से। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो अगेन मैं, लेकिन इस बार मैं इतनी हैवी डाइट नहीं करूँगी, मैं मतलब कुछ हेल्दी चीज़ें लेती रहूँगी। जैसे अभी चिया सीड मंगवाया है, ये आलमंड, फिग और वॉलनट, ये सबको आप अगर गला के रख दो नाइट में और मॉर्निंग में बोलो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए मैं अब थोड़ा सा घर का काम देख लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, उसकी सफाई भी करनी है, तो वो सब काम कर लेती हूँ। फिर हम लोग आराम से फुर्सत में बैठेंगे, बातें करेंगे। फिर देखिए ये मैंने मंगाया था होम सेंटर से, टी लाइट कैंडल होल्डर, और मुझे बहुत पसंद आया। इसका जो ये है ना पार्ट, ये काफ़ी हैवी है और ये भी एकदम यूनिक डिज़ाइन है। ऐसा लग रहा है पास से देखो तो जैसे ये टूटा हुआ है, उसमें तिराड़ लगी है और नहीं टूटा, पर वो टूटा हुआ नहीं है, वो डिज़ाइन है। पहले मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। और इसमें ऐसे कैंडल रखने का, साथ में कैंडल नहीं आई है इसकी। कितनी बुरी बात है, जब कैंडल होल्डर भेज रहे थे वो लोग तो उनको कैंडल्स भी देनी थी। ये हमने काय में देखा था, हमने एक टीवी शो में देखा था, हमारे फेवरेट टीवी शो भाभी जी घर पे, उसमें देखा था। हाँ, अनीता के घर। ये सेकंड शॉपिंग है होम सेंटर से। इंदौर में शायद होम सेंटर नहीं है ना होम सेंटर। तो हम लोगों ने काफ़ी सर्च किया बट इंदौर में नहीं है, तो इसके ऑनलाइन ही हमको शॉप करना पड़ रहा है। तो ये सेकंड शॉपिंग है और जो बहुत अच्छी निकली, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वो कप मंगवाए थे हमने ग्रीन एंड येलो कलर के, जिसमें आजकल हम लोग चाय पी रहे हैं। मुझे और मम्मी को ऐसे ना थोड़े से एथनिक लुक लिए हुए शो पीसेस बहुत पसंद है। एक हमारे पास पहले भी कैंडल होल्डर था, वो टांगने वाला, क्या कहते हैं उसको, हाँ टांगने वाला क्या लाइटेन था, पर जो उसका ग्लास था वो टूट गया था। और जब भी मतलब इतना सा उसका सेंटर में टूटा था, लेकिन जब भी मैं उसको क्लीन करती थी कहीं ना कहीं लगा लेती थी, तो मम्मी ने उठा के फेंक दिया उसको। तो फाइनली ये आ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी ड्रेस से भी मैच कर रहा। अभी तो इसे मैं पैक करके रख दूँगी, लेकिन दिवाली तक मैं मतलब दिवाली पे मैं लगाऊंगी इसको, क्योंकि हॉल का पूरा इंटीरियर चेंज करेंगे, तभी इस टाइप की चीज़ें मज़े आएंगे। क्योंकि अगर ये अभी मैं रख दूँगी तो जब तक मुझे ऐसा फील होने लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, इसको वापस पैक कर देते। और मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से आई है।
पहले तो ये बड़ा बॉक्स आया था और उसके अंदर इतना सारा सामान पूरा पैक अच्छे से करके भेजा था उनने, क्योंकि ये ग्लास का है, थोड़ा भी टूट जाता और अगर ये ख़राब आता ना तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। चलो अब मैं बनाती हूँ चाय, टाइम हो गया है 4:30 बज गई और चाय बना दूँ, चाय का टाइम हो गया है। हम लोग आ गए छत पे। तो आज बहुत क्लाउडी वेदर है, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं स्पेशली यहाँ पर आई हूँ अपने मिर्ची के प्लांट के लिए। आप देखो ये रहे हमारे मिर्ची के प्लांट्स, ये एक और ये 2 और इसकी मिर्चियाँ दिखा और इसमें भी लग रही है। और ये देखिए इतनी मिर्चियाँ हो गई हैं और तेज इतनी है ना कि अभी काटते काटते मेरे हाथ में यहाँ पर जलन हो रही है। देखो ये वाली मिर्ची बहुत तीखी होती है, बहुत तीखी है। और इसकी बनाऊंगी मैं पोहा, कल मैं सुबह पोहा इसी से बनाऊंगी। 2 मिर्ची में ही काम हो जाएगा मेरी क्यूट सी मिर्ची। हमारा खाना रेडी है और आज खाने में बनाया है बैंगन मसाला, हमारे घर में सभी को पसंद है। और साथ में बनाई है दाल, बहुत ही सादी सी दाल बनाई है, मैंने ज़्यादा उसको नहीं किया और टेबल पे लगा भी दिया खाना। और अभी कुछ दिन से हमारे वहाँ एक चीज़ बहुत बनती है, तंदूरी रोटी। जब से नया माइक्रोवेव आया है तब से तो बहुत ज़्यादा बन रही है। अब हम दोनों नहा धोकर खाना वाना बना कर पी बैठे और बाल अभी भी गीले। आराम करें, हम दोनों आराम करें। मेरी मम्मी की परमानेंट प्लेस ये ना, दीवान में जल्दी से जल्दी हटा दूँगी। दीवार गंदी हो गई, मैं ये हटा ही दूँगी। आपकी बहुत भयानक आदत हो गई है यहाँ पर बैठे रहने की, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। प्लीज इसका माइंड मत करना, मेरी दीवार मेरे हाँ यहाँ पर या तो मैं पीछे कुछ वो लगा दूँगी स्टिकर, अभी आ रहे हैं मार्केट में अच्छे स्टिकर, वो लगा दूँगी या ये दीवान यहाँ से हटा दूँगी तो आप दोनों की आदत छूट जाएगी। मम्मी और पापा दोनों की इतनी भयानक आदत हो गई है इस दीवान पर सोने की। पापा सुबह वहाँ बेडरूम में से उठ के वो जल्दी उठ जाते हैं और फिर वो मतलब भजन सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है सुबह कुछ भी म्यूज़िक सुनना, एक्सरसाइज करना, और वो भजन लगा लेते हैं और उसके साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे थोड़ा अच्छा रहता है ना। जैसे हम लोगों को गाने सुन के एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, उन्हें भजन सुन के एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, तो योगा करते रहते हैं यहाँ बैठ के। या फिर जब बहुत ठंड रहती है या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं तो यहाँ पर आके सो भी जाते हैं। तो ये दीवान का ये कांड हो गया है कि ये हॉल में अब परमानेंट प्लेस बन गई है दोनों की। अब मेरी भी आदत हो गई है, मम्मी यहाँ बैठी रहती है तो मैं भी उठ के आके यहाँ बैठ जाती हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, एक ब्रेसलेट, ये मैंने आज निकाल के पहना है, बहुत पुराना है और सेम इसी टाइप का मेरे पास दूसरा भी है। थोड़ा सा बस ना उसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे ये मोती बीच में लगे और वो ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मैंने घर में अभी इसको नहीं पहना, इसको बाद में। गोवा ये गोवा से है। पंचमढ़ी में तो कुछ मज़ा ही नहीं आया था अपने को, बहुत। न्यू ईयर पे हम लोग पंचमढ़ी गए थे, बहुत साल हो गए तब, और वहाँ पर हमें कुछ मज़ा इसलिए नहीं आया। अभी तो अच्छा हो गया है लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा रश था
और होटलें नहीं, मतलब होटलें भी बहुत अच्छी नहीं मिली थी वहाँ पर। तो और जब हम लोग गए थे ना, तो ये ऑनलाइन बुकिंग और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, स्कूल में थी, वो भी 6-7 क्लास में, तब की बात कर रहे हैं। और ये इतना पुराना भी नहीं है। ये तो हम लोग गोवा गए थे, उसको भी 5-6 साल से ऊपर हो गए। ये नकली है, आर्टिफिशियल है। हमने ऐसे रोड साइड प्लेस से लिया था, लेकिन ये अभी तक मेरे पास संभाल के रखा हुआ है। और मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि मुझे अटाला इकट्ठा करने की आदत हो गई है। वो मेरी जितने कपड़े रहते हैं वो उठा के फेंक देती है। इवन ये वाली फ्रॉक उनको अटाला लगने लगी है आजकल। ये उन्होंने खुद के लिए लिया था, फिर उनको अच्छा नहीं लगा तो मैंने घर में पहनना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब ये ड्रेस भी उनको अटाला लगने लगी है। और मेरे घर में मेरी प्रॉब्लम है, मैं चीज़ें फेंकती नहीं हूँ और मेरी मम्मी फटाफट चीज़ों को निकाल देती है। तो ये इसे एंटिक घोषित कर देना चाहिए मेरे ब्रेसलेट को, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पुराना, वो भी आर्टिफिशियल चीज़ पॉसिबल नहीं है। इवन मैं आपको पास से दिखाती हूँ, उसमें जो सिल्वर कलर है, हाँ 8th में थी तब लिया ना। ये देखो, ये सिल्वर कलर है इसमें। ये भी ख़राब नहीं हुआ, नहीं तो ब्लैकिश हो जाता है। कोई भी ज्वेलरी रहती है वो ब्लैक पड़ जाती है। लेकिन ये रोड साइड, हाँ, वहाँ पर रोड साइड, अगर आप लोग गोवा जाओ कभी भी, तो वहाँ रोड साइड ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। और मैं आप लोगों को कहूँगी, हम लोग बहुत बार गोवा गए हैं, मतलब कितने साल हो गए, शायद मेरी एज से कुछ ही कम, 4-5 साल कम, है ना। हाँ, हम काफ़ी गए हैं और अभी तक हमने वहाँ पर इतने सालों में हुए चेंजेस को फील किया है। एवरी ईयर हम लोग न्यू ईयर पे जाते हो। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब आप 25 से पहले अगर वहाँ चले जाओ ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतना अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हाँ, वो क्लिप मैं आपको डाल देती, बट मम्मा का फ़ोन चेंज हुआ, मेरा फ़ोन चेंज हुआ, तो इधर उधर हो गई होगी। मेरे पास होगी पुराने फ़ोन में, तो मैं कभी ना कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और 31 पे तो बहुत मज़ा आता है। देखते हैं इस बार हम लोग गोवा जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इतना सब कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है। गोवा में तो फॉरेनर्स आते हैं, पर हम दोनों तो पूरी कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। मतलब हम दोनों करेंगे, तुम्हारे पापा भी तैयार, हाँ वो भी तैयार हो जाएंगे। वैसे तो वो भी रेडी रहते हैं। और हम तीनों को बड़ा मज़ा आता है इस प्लेसेस पे घूमने में। मुझे ऐसा ना पानी वाली प्लेस रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। या इवन यहाँ पर नर्मदा जी जाते हैं हम लोग बड़वा ओंकारेश्वर जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर पानी में तैरना। मतलब स्विमिंग इतनी परफेक्ट नहीं है मेरी, तो भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं। और हम यूपी जाते हैं तो गंगा जी नहाने और हम लोग यूपी जाते हैं तो गंगा जी नहाने जरूर जाते हैं। हम देखो हमारा यूपी जाना भी कब होता है, क्योंकि गंगा जी का रास्ता हमारे घर हाँ, से 1 घंटे का, हमारा जो गांव है वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है गंगा जी का। तो हम चंद्रिका घाट सुना होगा, घाट हमारे घर से बहुत फेमस है। वहाँ से मतलब वहाँ से बहुत ही पास में, आधा घंटे का रास्ता भी नहीं है वहाँ। तो इन सब जगहों पे मुझे जाना है। बहुत परेशान हो गई हूँ अब तो, और मेरे बाल अभी भी गीले हैं। और आप लोगों को हाँ, जाएंगे तो सही हम लोग बाहर, और पूरा अपनी सेफ्टी के साथ जाएंगे। जल्दी जाएंगे, अब जल्दी जाएंगे आपको भी ले जाएंगे, जहाँ जहाँ हम जाएंगे आप लोगों को भी ले जाएंगे। हाँ। जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ आप लोगों को भी ले जाएंगे। और एक और चीज़ बतानी है, हमारे घर में बेडरूम में गिलहरी ने घर बना लिया है। 2 गिलहरी उसके अंदर रहती है। और अभी मैं वहाँ पर चेंज करने गई थी, तब वो दोनों सो रही थी आराम से। इतना अच्छा लग रहा है। और पर उनको जल्दी मुझे लगता है भगाना पड़ेगा। मैं कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी।
तो चलो आज का वीडियो तो मैं यहीं पर एंड कर देती हमारे हूँ। घर में इतने सारे जानवर आते हैं, बुलबुल आते हैं। हाँ, हमारे घर में बहुत सारे जानवर आते हैं। हमारे घर में इतने सारे जानवर आते हैं। बुलबुल आती है, वो छोटी छोटी चिड़िया यहाँ पर अभी थोड़ा ठंडक होगा मौसम में तो छोटी छोटी सी चिड़िया आने लगेंगी। कबूतर पूरे दिन कबूतर रहते हैं। टिटेरी आती है हमारे वहाँ। टिटेरी ने बच्चे भी दिए थे, लेकिन मैं बीमार थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। उसके अलावा गिलेरी को तो मैं आपको दिखाऊंगी सही। उन्होंने तो बेडरूम में ही घर बना लिया। हम लोग सोते हैं वैसे वो भी वहीं पर सोती हैं। उनका भी बेडरूम हो गया है अब। तो चलो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी वो। और बुलबुल भी जब भी आएगी मैं ट्राई करूंगी कैप्चर करने का, क्योंकि जैसे हम लोग जाते हैं ना उनके पास में तो भग जाती हैं। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो इस व्लॉग के नेक्स्ट डे आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना, जो वीडियो देखें वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।